शिक्षक साथियों नमस्कार। एफएलएन आधारित नवीन पाठ्य पुस्तक की ऑनलाइन प्रशिक्षण हम सभी ने ले लिया है और प्रशिक्षण के बाद अब हमको विषयवार असाइनमेंट्स तैयार करके जमा करना है। आज मैंने गणित विषय के टास्क 2 के एक सवाल का उत्तर यहाँ पर तैयार किया हुआ है, जो मैं अभी आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूँ। इसकी मदद से आप भी अपना असाइनमेंट जो है वो तैयार कर सकते हैं। देखिए प्रश्न क्या है हमारे पास, एचसीएफ एफएस और एचसीएफ एसई में गणित शिक्षण के दृष्टिकोण में क्या प्रमुख अंतर दिखाई देते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमको जानना पड़ेगा कि ये एचसीएफ एफएस और एचसीएफ एसई क्या चीज़ है। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म जो है वो है स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर, एफएस जो होता है फाउंडेशनल स्टेज, और एचसीएफ एसई का फुल फॉर्म होता है स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये गणित शिक्षण के दृष्टिकोण में मुख्य अंतर बच्चों की उम्र, उनके सीखने के तरीके और गणितीय दक्षता के स्तर पर आधारित है। हम सभी जानते हैं कि फाउंडेशनल स्टेज जो है वो हमारे प्राइमरी स्तर के बच्चे होते हैं। तो चलिए उसी को देखते हैं। सबसे पहले एचसीएफ एफएस फाउंडेशनल स्टेज या फिर आधारभूत स्तर, इसका आयु वर्ग जो है वो 3 से 8 वर्ष का होता है। देखिए इसमें मैंने लिखा है, इस स्तर पर गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों में गणितीय सोच की नींव रखना है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो है खेल आधारित और अनुभवात्मक। यहाँ गणित औपचारिक रूप से नहीं बल्कि खेलों, पहेलियों और गतिविधियों के माध्यम से सिखाया जाता है। और दूसरा पॉइंट अगर हम इसमें देखें तो है मूर्त से अमूर्त की ओर। बच्चे अमूर्त संख्याओं जैसे 3 या 5 को रटने के बजाय ठोस वस्तुओं जैसे कंकड़, खिलौने, पत्तियों को गिनकर और छूकर गणित समझते हैं। इसमें अगला पॉइंट देखें तो वो है अनौपचारिक शब्दावली। इसमें गणितीय शब्दों जैसे आकार, पैटर्न, तुलना जिसमें कम ज़्यादा और वर्गीकरण का व्यवहारिक ज्ञान शामिल होता है। और इसमें अगर हम अगला पॉइंट देखें तो वो है मूल्यांकन। तो इसमें कोई औपचारिक लिखित परीक्षा नहीं होती। मूल्यांकन बच्चों की खेलकूद और गतिविधियों में भागीदारी के आधार पर सतत रूप से किया जाता है। तो एचसीएफ एफएस से संबंधित जो भी डाटा मुझे मिल पाया उसके हिसाब से मैंने जो है ये उत्तर लिखा है। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे जो कि है एचसीएफ एसई या फिर स्कूल स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन या फिर स्कूली शिक्षा। तो इस स्तर पर गणित अधिक औपचारिक और व्यवस्थित हो जाता है। ये थोड़े से बड़ी उम्र के बच्चे जो हैं उनके लिए होता है। इसमें अगर हम पहला पॉइंट देखें तो वह है तर्क और अमूर्त सोच। यहाँ बच्चे केवल गिनने तक सीमित नहीं रहता। यहाँ जो बच्चा है वो केवल गिनने तक सीमित नहीं रहता बल्कि बीजगणित, ज्यामिति जैसी अमूर्त और जटिल अवधारणाओं को समझने के लिए तार्किक तर्क का उपयोग करता है। इसी में अगर हम अगला पॉइंट देखें तो वह है सक्षमता आधारित। यह चरण वास्तविक जीवन की समस्याओं को सुलझाने, विश्लेषणात्मक चिंतन और गणितीय मॉडलिंग पर केंद्रित है तथा ताकि विद्यार्थी इसे दैनिक जीवन और भविष्य की आजीविका के लिए उपयोग कर सकें। एल्गोरिदम और प्रमाण की बात करें तो विद्यार्थी विभिन्न प्रमेयों, सूत्रों और एल्गोरिदम्स का उपयोग करना एचसीएफ एसई में सीखते हैं। और अगर हम मूल्यांकन की बात करें तो इसमें रचनात्मक और योगात्मक दोनों प्रकार के औपचारिक आकलन, लिखित परीक्षाएं, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट शामिल होते हैं। तो साथियों अगर हम संक्षिप्त सारांश देखें एचसीएफ एफएस और एचसीएफ एसई का, तो एचसीएफ एफएस के बारे में ये है कि इसका लक्ष्य जो है वो बच्चों को खेल खेल में गणित से परिचित कराना, स्थानिक समझ विकसित करना और गणित के प्रति डर को दूर करना है। और वहीं अगर हम एचसीएफ एसई की बात करें तो इसका लक्ष्य उसी प्रारंभिक समझ को बढ़ाना, जटिल समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना और विश्लेषणात्मक कौशल का निर्माण करना है। तो साथियों एचसीएफ एसएफ और एचसीएफ एसई का जो मुख्य अंतर है उसे मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है। ये हमारे गणित विषय का जो असाइनमेंट है उसके टास्क 2 का पहला प्रश्न है।
इसके आधार पर आप जो है अपना असाइनमेंट वो तैयार कर सकते हैं, या फिर इसी उत्तर का आप प्रयोग जो है अपने असाइनमेंट में कर सकते हैं। धन्यवाद।